बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 21 मार्च है और दिन है जुमे का। देखिए, जब आप चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आपके साथ वही कुछ होता है जो इस वक्त नून लीग के साथ हो रहा है। जब आपको प्लेट में रख कर इक़्तिदार दे दिया गया हो तो फिर आपको किसी के कहने पर ही चलना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले नजम सेठी ने नवाज शरीफ के हवाले से यह दावा किया था कि नवाज शरीफ की जो लाहौर वाली सीट है वो भी उनसे वापस ले ली जाएगी। नजम सेठी ने यह दावा किया था कि नवाज शरीफ को लाहौर वाली सीट सिर्फ इस वजह से दिलवाई गई थी कि नवाज शरीफ खामोश रहे। अब नवाज शरीफ के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ताकतवर इदारों का शरीफ खानदान के खिलाफ यह पहला बड़ा एक्शन है। पिछले चंद घंटों के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ शहर इक़्तिदार में एक बहुत बड़े फैसले की गूंज है। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यह सवाल बहरहाल पिछले कई अरसे से बार बार पूछा जा रहा था कि नवाज शरीफ आखिर खामोश क्यों है, नवाज शरीफ आखिर मंजर आम से गायब क्यों है। पिछले एक डेढ़ साल में जब भी कोई अहम मौका आया, नवाज शरीफ मंजर आम से गायब रहे। वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो, वो 26वीं आईनी तरमीम का मामला हो, वो नून लीग की अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास ही क्यों ना हो। यानी नवाज शरीफ इस टाइम नून लीग के सदर हैं, लेकिन पिछले एक डेढ़ साल में नवाज शरीफ ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत ही नहीं की। नवाज शरीफ को काबीना के मामला से दूर रखा गया। तो अब पिछले चंद घंटों के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा, बहुत सख्त फैसला सामने आया है। पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में नवाज शरीफ के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अमूमी तौर पर पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि नवाज शरीफ रमजान के आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं। बेशक वो सरकारी खर्च पर ही जाते हैं, बेशक मेरे और आपके टैक्स के पैसों से ही जाते हैं, लेकिन ये एक रूटीन है। जब से वो वजीर आजम बने, वजीर आजम नहीं थे, तब भी वो हर सूरत में रमजान के आखिरी अशरे में उम्रा अदा करने के लिए लाजमी जाते हैं। तकरीबन एक हफ्ता पहले यह खबर सामने आई थी कि नवाज शरीफ इस साल भी उम्रे की अदायगी के लिए मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जो भी उनके खानदान के लोग इस टाइम उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो उनके साथ इस साल उम्रा अदा करने के लिए जाएंगे। 4-5 दिन पहले यह खबर भी सामने आई कि तमाम तर दस्तावेजात जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, यानी तमाम तरह जो सफरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो नवाज शरीफ के मुकम्मल कर लिए गए हैं और वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ आखिरी अशरे में उम्रा अदा करने के लिए जाएंगे। लेकिन इस उम्रे की अदायगी की रवानगी से चंद घंटे पहले यह खबर सामने आई कि नवाज शरीफ उम्रा अदा करने के लिए नहीं जा रहे। सिर्फ मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उम्रा अदा करने के लिए जा रहे हैं। अब पिछले चंद घंटों से यह खबर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है। जो शहर इक़्तिदार के बाखबर साफ़ी हैं वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहते थे। नवाज शरीफ का पूरा प्लान था, लेकिन हैरानकुन तौर पर नवाज शरीफ साहब को सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई। नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से अभी 4 दिन पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, जिस इजलास के अंदर पार्लिमानी पार्टीज के तमाम तर सरबराहान को शिरकत दी गई थी। नवाज शरीफ बतौर नून लीग के सदर उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत कर सकते थे, लेकिन कहा गया कि नवाज शरीफ को उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत से भी रोका गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम का जब मामला था तो नवाज शरीफ को पार्लियामेंट हाउस आने से रोका गया। यानी 26वीं आईनी तरमीम में तमाम तर लोगों ने वोट दिया, नवाज शरीफ ने वोट नहीं दिया। अब नवाज शरीफ हैं तो बेशक एमएनए ही, उनको लाहौर वाली सीट जो दिलवाई गई है वो सिर्फ इसी वजह से दिलवाई गई थी ना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कम से कम पार्लियामेंट तो आ जा सके। लेकिन नवाज शरीफ आज तक पार्लियामेंट के भी किसी इजलास में शिरकत के लिए नहीं पहुंचे। तो खबर शहर इक़्तिदार में अब ये कंफर्म हो रही है कि ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदियां हैं। अब जो शुरू में मैंने कहा कि जाहिर है जब आप चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आते हैं, जब आपको इक़्तिदार प्लेट में रखकर दे दिया गया हो, जब आपकी 17 सीटें हों, उसके बावजूद आपकी जमात को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया हो, वफाकी हुकूमत आपके पास हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आपको हुक्मरानी के लिए दे दिया गया हो, तो फिर जिन्होंने आपके लिए ये तमाम तर चीज़ें की होती हैं, जिन्होंने प्लेट में रख कर आपको इक़्तिदार दिया होता है, तो फिर आपके साथ इसी तरीके का सलूक होता है जो सलूक इस टाइम नून लीग या नवाज शरीफ के साथ हो रहा है। अब यह खबर भी शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है कि पिछले कई अरसे से नवाज शरीफ खुद को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ एक्टिव होना चाहते
चाहते हैं, यानी नवाज शरीफ खुलकर बोलना चाहते हैं, नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना चाहते हैं और एक अपने पसंदीदा सहाफी, जिनको नून लीग का करीबी सहाफी समझा जाता है, एक नामवर सहाफी को नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू भी देना चाहते थे। यानी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। उस सहाफी को यह आगाह कर दिया गया था कि नवाज शरीफ साहब आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं और वो पाकिस्तान के एक बड़े सहाफी हैं, पाकिस्तान के बड़े चैनल के ऊपर प्राइम टाइम का शो करते हैं और नवाज शरीफ के हवाले से उनके साथ मुलाकातें भी तय हो चुकी थी कि ये सवालात होंगे, इस तरीके से ये इंटरव्यू होगा। और वो इंटरव्यू जो था वो नवाज शरीफ की रील लॉन्चिंग कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ उस इंटरव्यू के जरिए जो है वो अब खुलकर बोलेंगे, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, उसके बाद मुख्तलिफ इज्तिमात से खिताब करेंगे, यानी जो जलसे जुलूस जो भी कुछ नून लीग करवाएगी उसमें नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर शिरकत करेंगे। लेकिन खबर यह है कि नवाज शरीफ को वो इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया गया। नवाज शरीफ को अब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी इजाजत नहीं है और नवाज शरीफ के ऊपर यह भी पाबंदी है कि वो किसी बड़े इज्तिमा से खिताब भी नहीं कर सकते। छोटी मोटी तकारीब से खिताब कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत की अगर कोई छोटी सी तकरीब हो किसी स्कूल वगैरह में तो वहां तो नवाज शरीफ जा सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी पब्लिक गैदरिंग में नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाजत नहीं है। अब जब 2 दिन पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने पूरे खानदान के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए गई और उसके बाद जब यह खबर सामने आई, खबर कंफर्म हुई कि जनाब नवाज शरीफ ने तो उम्रे की अदायगी के लिए जाना था, लेकिन हैरानकुन तौर पर नवाज शरीफ उम्रा अदा करने के लिए नहीं गए, तो उसके फौरन बाद नून लीग के मीडिया सेल की जानिब से ये खबरें चलवाना शुरू हो गई पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स के ऊपर कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने सफर करने से मना किया है, इस वजह से नवाज शरीफ इस दफा उम्रा अदा करने के लिए नहीं गए। हालांकि नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी कहीं और से लगवाई गई। आपने शायद देखा हो कि ये जो वीडियो नून लीग की जानिब से जारी की गई है जिसमें नवाज शरीफ मरियम नवाज शरीफ को मिल रहे हैं और वो उम्रे की अदायगी के लिए जा रही हैं, तो नवाज शरीफ के हमरा उनके डॉक्टर अदनान जो लंदन में भी उनके साथ थे वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने वही अपना वाइट गाउन पहना हुआ है और यहाँ पर वो जो डॉक्टर्स का चेक करने के लिए जो आला होता है वो भी रखा हुआ है। यानी ये तासुर देने की कोशिश की कि नवाज शरीफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो नवाज शरीफ के अपने ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर अदनान, उन्होंने नवाज शरीफ को मना किया है कि आप उम्रा अदा करने के लिए ना जाएं, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। हालांकि 5 दिन पहले तक नवाज शरीफ का पूरा प्लान था, नवाज शरीफ पूरी तैयारी कर चुके थे और ये जो मामूल है ये नवाज शरीफ का पिछले कई महीनों से चल रहा है। नवाज शरीफ जो जो चीज़ करना चाहते थे उनको मना किया गया, उनके ऊपर पाबंदी लगवाई गई और वो जो नजम सेठी साहब ने दावा किया था कि नवाज शरीफ को लाहौर वाली सीट सिर्फ इस वजह से दिलवाई गई थी कि वो खामोश रहें। अब अगर नवाज शरीफ ने कोई बोलने की कोशिश की या नवाज शरीफ ने इनकलाबी बनने की कोशिश की तो वो सीट भी नवाज शरीफ से ले ली जाएगी। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही थी कि नवाज शरीफ को लाहौर वाली सीट तो बतौर तोहफा दी गई है। नवाज शरीफ साहब लाहौर वाली सीट जीते नहीं हैं, ये पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है। सिर्फ नवाज शरीफ को ये सीट इसलिए दी गई थी कि वो खामोश रहें, वरना ये सीट भी वापस ले ली जाएगी तो मजीद जिल्लत का सामना नवाज शरीफ को करना पड़ेगा। अब ये तमाम तर जो पाबंदियां नवाज शरीफ के ऊपर लगाई गई हैं, ये तमाम तर रिस्ट्रिक्शंस जो नवाज शरीफ के ऊपर लगाई गई हैं, ये सब जानते हैं उन्हीं की जानिब से लगाई गई हैं जिन्होंने नून लीग की 17 सीटें जीतने के बाद भी उनको इक़्तिदार सौंप दिया। नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हुए, मरियम नवाज शरीफ के केसेस खत्म हुए, हमजा शहबाज के केसेस खत्म हुए, सलमान शहबाज के केसेस खत्म हुए, यानी पूरे शरीफ खानदान के केसेस जो हैं वो खत्म करवाए गए। तो जिन्होंने आपको प्लेट में रखकर इक़्तिदार दिया, जिन्होंने आपके साथ ये तमाम तर काम किया पिछले 1 सवा साल में, आपने उन्हीं के कहने के ऊपर चलना है और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उम्रा अदा करने के लिए नहीं गए। बहरहाल कहा जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की इस दफ़ा भी कि नवाज शरीफ उनके हमरा चले जाएं, नवाज शरीफ के मामला ठीक हो जाएं, लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है कि वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते, वो बैरून मुल्क के सफ़र नहीं कर सकते, नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं है। अब यूँ कह लीजिए कि ये नवाज शरीफ साहब की एक तरह से नज़रबंदी है या कुछ भी है, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान के 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म के साथ इतनी तारीख़ी ज़िल्लत, इतनी तारीख़ी रुसवाई आपने कभी नहीं सुनी होगी, जो पिछले चंद घंटों के अंदर अब शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है कि बिल्कुल उनको आइसोलेट कर दिया गया है। यानी यहाँ तक कह दिया गया है कि नवाज शरीफ नून लीग की अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास की भी सदारत नहीं कर सकते।
सकते। नवाज शरीफ जो है वो काबीना के मामला से भी दूर रहेंगे। अब आपने देखा कि नवाज शरीफ तो बिल्कुल जो है वो जिले नाज़िम की हैसियत पर आ चुके हैं। एक जो काउंसलर है उसकी हैसियत नवाज शरीफ की हो चुकी है। वो कभी वॉल सिटी की मीटिंग को चेयर कर रहे होते हैं, यानी अंदरून लाहौर की ताज़ीन व आराइश के हवाले से जो पंजाब हुकूमत की कोई अगर मीटिंग होती है तो मरीम नवाज शरीफ उनको ऑनररी तौर पर जो है वो कुर्सी के ऊपर बिठा देती हैं। जैसे बच्चों का दिल रखने के लिए उनको कोई टॉय लेकर दे दिया गया हो, या बच्चों का दिल रखने के लिए उनको किसी अच्छी या बच्चों का दिल रखने के लिए उनको वक्ती तौर पर कोई चीज़ दे दी गई हो। इसी तरीके का सलूक नवाज शरीफ के साथ हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके का बर्ताव पंजाब हुकूमत और मरीम नवाज शरीफ के साथ कर रही हैं कि किसी तरीके से नवाज शरीफ का जो है वो ध्यान बटा रहे, उनका दिल लगा रहे। हालांकि एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म का ये शायान शान नहीं है कि वो एक काउंसलर लेवल के इजलास की सदारत करे, लेकिन नवाज शरीफ साहब को क्योंकि इजाज़त ही सिर्फ उस इजलास की सदारत करने की है, नवाज शरीफ के ऊपर बाकायदा तौर पर यह पाबंदी है कि उन्होंने किसी बड़े इजलास की सदारत नहीं करनी। यानी आप देख लीजिए ना कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, तमाम तर पार्लिमानी पार्टीज़ के जो हेड्स हैं वो इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जिनकी नुमाइंदगी भी नहीं है उतनी ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर, उनको भी इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई। इमरान खान का तो मसला ही और था ना कि इमरान खान का तो इस निज़ाम को खौफ था। इमरान खान को तो उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बुलाना नहीं था कि इमरान खान को फेस कैसे किया जाएगा। इमरान खान जो गुफ्तगू करेंगे वो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर यह पाबंदी थी कि जनाब वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं आ सकते। फिर पार्लियामेंट के किसी एक सेशन में नवाज शरीफ नहीं गए। यानी अब आप अंदाजा कर लीजिए कि उनके भाई की हुकूमत है वफाक में, उनकी बेटी की हुकूमत है पंजाब में, लेकिन उनको यह इजाजत नहीं है कि वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत कर सके। तो ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी है। नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। और यह भी एक अरसे बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए नहीं गए। बेशक उन्होंने अवाम के टैक्स के पैसों से ही उम्रा करना था, लेकिन जहां पर 70-75 लोग शरीफ खानदान के गए हैं वहां पर नवाज शरीफ साहब भी चले जाते। यानी आप देखिए ना कि हमजा शहबाज साहब गए हैं, सलमान शहबाज साहब गए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बेटी के आगे जो फैमिली के लोग हैं वो भी गए हैं। यानी पूरे का पूरा शरीफ खानदान जो है वो अवाम के टैक्स के पैसों से उम्रे की अदायगी के लिए गया है। अलीम खान साहब गए हुए हैं, ओन चौधरी गए हुए हैं, शर्जील मेमन गए हुए हैं। यानी पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो इस टाइम सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए उम्रे की अदायगी कर रहे हैं। एक तरफ लंदन में जो है वो हसन नवाज डिफ़ॉल्टर करार दे दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ शरीफ खानदान के लोग जो हैं वो उम्रा अदा करने के लिए गए। यानी एक मुल्क में आप करप्शन कर रहे हैं और आप ये मान रहे हैं कि आपको जो है वो बैंक डिफ़ॉल्ट वहाँ पर करवा दिया जाए। यानी आपने 2 नंबरी की वहाँ पर करप्शन की जिसकी वजह से आपको डिफ़ॉल्ट करार दे दिया गया, तो दूसरी तरफ आप उम्रा अदा कर रहे हैं। ये बहरहाल शरीफ खानदान के मामला चल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कि बड़े इनकलाबी बन के आज से 2 साल पहले लंदन से पाकिस्तान आए थे, आते साथ उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया और उसके बाद ये लगा कि शायद नवाज शरीफ जो हैं वो अब इनकलाबी बन जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ के गुब्बारे से ताकतवर इदारों ने ऐसी हवा निकाली है जो शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और अब आप देखिए कि एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है वो एक चलता फिरता सिर्फ ढांचा है, उसमें जान नहीं है। ना वो अपनी मर्जी से बोल सकता है, ना वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकता है, ना उसको अपनी मर्जी से किसी इजलास में जाने की इजाज़त है। यानी बिल्कुल नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदियां हैं और ये वो तमाम तर पाबंदियां हैं जिसके इवज़ शरीफ खानदान को या नून लीग को इक़्तिदार मिला है। तो जब आपको इक़्तिदार जो लोग ऐसे प्लेट में रख कर देते हैं तो वो फिर आपको ऐसे ही इस्तेमाल भी करते हैं। और नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। कई दफ़ा नवाज शरीफ को रीलॉन्च करने की कोशिश की गई, कई दफ़ा कहा गया कि जनाब अब नवाज शरीफ बोलेंगे, अब नवाज शरीफ खुलकर बोलना शुरू होंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के गुब्बारे से ऐसी हवा निकलती है, नून लीग की जो करीबी सहाफ़ी हैं वो धमाले डाल डाल के पागल हो जाते हैं कि जनाब अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बोलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब को एक फ़ोन आता है और उसके बाद नवाज शरीफ फिर खामोश हो जाते हैं। और जाहिर है जब आपने चोरी की है, जब आपके दिल के अंदर मैल है, आपको खुद पता है कि आपने करप्शन की हुई है, तो फिर आप उसी तरीके का बर्ताव करते हैं जिस तरीके का नवाज शरीफ कर रहे हैं। या तो आपको पता हो कि आपका दामन साफ है, आपको पता हो कि आपने करप्शन नहीं की, तो फिर आप इमरान खान की तरह 550 दिन तक जेल बर्दाश्त करते हैं लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करते। यही बुनियादी फ़र्क है नवाज शरीफ और इमरान खान में कि इमरान खान ने जवां मर्दी के साथ जेल काटी और आज भी डटे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई एक चीज़ साबित नहीं हो सकती। नवाज शरीफ को पता है कि उनके खिलाफ कोई भी चीज़ उठाई जाएगी नवाज शरीफ की करप्शन बेनकाब हो जाएगी। बहरहाल जो कुछ भी होगा मैं इंशाअल्लाह ताला आपको आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहले खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।